तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पार्ट 1 था उसका हमारा ये तीसरा नियम है। तो इस नियम के अनुसार है गुणित अनुपात का नियम। बच्चों इससे पहले मेरा एक जो वीडियो बन गया है उसमें हमारे 2 नियम पहले बताए जा चुके हैं। अब ये सेकंड पार्ट है जिसमें हमारा तीसरा नियम आता है। यह है गुणित अनुपात का नियम। तो इस नियम के अनुसार बच्चों, जब 2 तत्व संयोग कर 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान जो दूसरे तत्व की निश्चित द्रव्यमान भार से संयोग करती है आपस में सदैव सरल या गुणित अनुपात में होती है। बच्चों देखिए, इस परिभाषा को मैं आपको समझाती हूँ। जैसे बच्चों, सपोज आपके 2 तत्व कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक, जब 2 तत्व संयोग कर 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते, मीन्स 2 तत्व हमारा सी और क्या है, ऑक्सीजन है, ये आपस में क्या कर रहा है बच्चों, सहयोग कर रहा है और क्या बना रहा है, 2 नए यौगिक बना रहा है, CO और CO2 बना रहा है। ठीक है बच्चों, देखिए आपको एलिमेंट, जो आपके एलिमेंट हैं, आपको कम से कम 1 से लेकर 30 तक एलिमेंट के एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दोनों ही आपको याद करना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, तो बच्चों देखिए, जैसे कि कार्बन का परमाणु द्रव्यमान हमारा 12 होता है और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान हमारा 16 होता है बच्चों। ठीक, अब हम इनका जो है द्रव्यमान अनुपात निकालते हैं बच्चों। कार्बन का सबको पता है 12 है, तो इसमें हमारा कार्बन 1 है तो हमारा 12 हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन भी 1 है तो इसमें हमारा ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान हमने 16 लिख दिया बच्चों। ठीक, अब CO2 में देखिए, कार्बन 12 बच्चों, क्योंकि 1 है 12 लिख दिया, O2 है तो हमारा 16 का हमने यहाँ पे 32 लिख दिया। ठीक है बच्चों, देखिए अब यहाँ से याली लाइन हमारी क्लियर हो चुकी थी। तो एक तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान जो दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से सहयोग करती है बच्चों। ठीक बच्चों, इसमें देखिए कार्बन का जो द्रव्यमान है वो निश्चित है, लेकिन भिन्न भिन्न क्या है, ऑक्सीजन का जो मास है, द्रव्यमान है, वो क्या है, भिन्न भिन्न है बच्चों, है ना। अब इसका देखिए एक सरल अनुपात हम निकालते हैं बच्चों। तो हमारा एक सरल अनुपात ऐसे निकलता है, देखिए जैसे CO है, CO के लिए आपने C के लिए यहाँ पे 12 लिया इसका द्रव्यमान और ऑक्सीजन का आपने 16 लिया बच्चों। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड में C का 12 लिया और O2 के लिए हमने क्या लिया बच्चों, 32 लिया बच्चों। ठीक, अब इन ऑक्सीजन को हम देखते हैं, अगर हम का सरल अनुपात निकालते हैं तो ये हमारा 1:2 होता है बच्चों। ठीक, तो CO के लिए, CO के ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के ऑक्सीजन का आपस में सदैव क्या होता है बच्चों, एक सरल अनुपात यानी कि 1:2 होता है बच्चों। ठीक, तो बच्चों देखिए एक एग्जाम्पल मैं और बताती हूँ, इससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। बच्चों देखिए, जैसे कि हमारे 2 एलिमेंट हैं S और O, सल्फर और ऑक्सीजन आपस में सहयोग करते हैं, तो इससे जो हमारे जो यौगिक बनते हैं वो 3 प्रकार के यौगिक बनते हैं बच्चों। SO, SO2 और SO3 बनते हैं बच्चों। ठीक है, अब बच्चों देखिए S का जो हमारा द्रव्यमान भार होता है बच्चों, कितना होता है, 32 होता है और ऑक्सीजन का आपको पता है कि 16 होता है। ठीक है ना बच्चों, तो इसमें इसके लिए देखिए बच्चों, S हमारा क्या होगा, 32 होगा, क्योंकि हमारा सल्फर का द्रव्यमान कितना होता है, परमाणु द्रव्यमान 32 होता है तो हमने यहाँ पे 32 लिख दिया बच्चों। ठीक, ऑक्सीजन का आपको पता है 16 होता है तो हमने यहाँ पे 16 लिख दिया बच्चों। ठीक, SO2 के लिए देखिए, S हमारा 1 है इसमें तो हमने 32 लिख दिया, O कितने हैं, 2 हैं तो हमारा 16 इसका डबल हो गया यानी कि 32 हो गया बच्चों। अब SO3 में देखिए बच्चों, जो S है, S हमारा फिर से 32 होगा, क्योंकि यहाँ पे भी हमारा कितना है, S 1 ही है बच्चों, और O3 में हमारे O कितने हैं, 3 है, तो यानी कि हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा बच्चों। अब हम इसमें देखिए हमारे सल्फर की, तीनों में हमारे जो सल्फर की जो मान है वो क्या है बच्चों, वो निश्चित हैं, लेकिन भिन्न भिन्न क्या है, ऑक्सीजन का, और ये क्या है, एक सरल अनुपात बनाते हैं बच्चों। देखिए इनका एक हम सरल अनुपात ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का देखते हैं, तो 1:2:3 बनता है बच्चों। ठीक, क्या बनता है, 1:2:3 बनता है, जो कि हमारे गुणित अनुपात के नियम की पुष्टि करता है बच्चों। ठीक, एक एग्जाम्पल मैं और अच्छे से बताती हूँ बच्चों। देखिए जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हमारा ऑक्सीजन से सहयोग करता है, तो इससे बनने वाले जो हमारे यौगिक होते हैं 2 होते हैं, H2O और H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और वाटर बनते हैं बच्चों। देखिए हाइड्रोजन का आपको पता है जो द्रव्यमान भार होता है कितना है बच्चों, परमाणु भार कितना होता है इसका, 1 होता है, और ऑक्सीजन का आपको पता ही है कितना होता है, 16 होता है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों देखिए
हाइड्रोजन का इसमें हमारे H2 है तो एक का हमारा यहाँ 2 हो गया। ऑक्सीजन का हमारा देखिए 16 होता है तो ये 16 हो गया बच्चों, ठीक है। H2O2 में देखिए बच्चों H2 है तो यहाँ पे 2 हो गया। O कितने हैं, 2 हैं तो यहाँ पे हमारा 16 का 32 हो गया। अब हमारा देखिए हाइड्रोजन का तो जो अनुपात है वो निश्चित है, लेकिन जो ऑक्सीजन है इसका अनुपात क्या हो रहा है, एक सरल अनुपात हो रहा है बच्चों। 1:2 का अनुपात होता है अगर हम ऑक्सीजन का अनुपात देखते हैं तो बच्चों, ठीक है। तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का 1:2 सरल अनुपात होता है और हाइड्रोजन का द्रव्यमान क्या होता है, इसमें निश्चित होता है। तो बच्चों यह नियम भी हमारे गुरुत्व अनुपात का नियम की पुष्टि करता है बच्चों। अब हमारा आता है नेक्स्ट जो नियम है वो आता है पृथक्क्रम अनुपात का नियम बच्चों। बच्चों ये थोड़ा सा कठिन है, देखिए इसको अच्छे से। इस नियम के अनुसार दो तत्वों की भिन्न भिन्न मात्राएं किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से सहयोग करते हैं। पहले उन तत्वों के द्रव्यमान समान होगा या उनकी गुणित होगा जिन मात्राओं में वे तत्व परस्पर सहयोग करते हैं बच्चों, ठीक। अब बच्चों देखिए थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन भी कठिन है, लेकिन फिर मैं एक बार फिर रिपीट करती हूँ। दो तत्वों की भिन्न भिन्न मात्राएं किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से सहयोग करती है बच्चों। इस लाइन को समझिए बच्चे। देखिए दो तत्व यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक है। दो तत्व, हमने कोई भी दो तत्व लिए, कार्बन लिया और ऑक्सीजन लिया, ठीक। किसी तीसरे तत्व यानी कि तीसरा तत्व क्या है हमारा, हाइड्रोजन है बच्चों। दो तत्व तो हमारा एक कार्बन हो गया और एक ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। और तीसरा तत्व क्या हो गया हमारा, हाइड्रोजन हो गया। तो कह रहा है तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से सहयोग करती है, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन हमारे हाइड्रोजन के एक निश्चित द्रव्यमान से हमारा क्या करती है, सहयोग करती है। तो कार्बन जब हाइड्रोजन से सहयोग करती है तो CH4 बनाती है, और ऑक्सीजन जब हाइड्रोजन से सहयोग करती है तो बच्चों क्या बनाती है, हमारा H2O बनाती है, ठीक है। अगर हम CH4 का जो अनुपात है, द्रव्यमान अनुपात निकालते हैं तो देखते हैं कार्बन का बच्चों सबको आपको पता है कि इसका जो हमारा परमाणु द्रव्यमान होता है कितना होता है बच्चों, 12 होता है। ऑक्सीजन का आपको पता है 16 होता है और हाइड्रोजन का हमारा कितना होता है, 1 होता है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों देखिए कार्बन का 12 होता है परमाणु द्रव्यमान, हाइड्रोजन का बच्चों 1 होता है। चूँकि यहाँ पे CH4 है, 4 है तो H हमारे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। H2O के लिए देखिए बच्चों H का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है बच्चों, 1 होता है, ठीक। लेकिन हमारे यहाँ पे कितने हैं, H2 है तो हमने 2 ले लिया बच्चों। ऑक्सीजन का आपको पता है परमाणु द्रव्यमान 16 होता है तो 16 होता है बच्चों। देखिए हमारा जो नियम कहता है कि दो तत्व कि भिन्न भिन्न मात्राएं किसी तत्व के निश्चित द्रव्यमान से सहयोग करेगा, निश्चित द्रव्यमान से बच्चों। तो देखिए बच्चों यहाँ पे हमारे जो हाइड्रोजन है नियम के अनुसार हाइड्रोजन हमारा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। लेकिन इस यहाँ पे हाइड्रोजन इस और CH4 में हाइड्रोजन हमारा 4 है और यहाँ पे हमारा H2O में हाइड्रोजन 2 है। तो हाइड्रोजन की मात्रा को बैलेंस करने के लिए या तो हमको इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा या हमको क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा। गुणा करने पर हम पाते हैं बच्चों यहाँ पे 4:32 का रेशियो हमें मिलता है, ठीक है। तो आप देखिए दोनों ओर हमारा हाइड्रोजन का जो है द्रव्यमान क्या हो गया, निश्चित हो गया है, ठीक है। अब देखिए बच्चों इसमें हमारा CH4 में कार्बन और H2O में हमारा ऑक्सीजन कितना है, कार्बन इसमें हमारा 12 है और H2O में हम जो हमारा ऑक्सीजन है वो कितना है बच्चों, 32 है, ठीक है। तो हमारा कार्बन और जो ऑक्सीजन इसका जो हमारा द्रव्यमान अनुपात होता है 12:32 होता है, ठीक। ये अनुपात वही होता है जो हमारा कार्बन और ऑक्सीजन जब आपस में सहयोग करते हैं तो CO2 बनाएंगे। ये द्रव्यमान उतना ही होगा जो हमारा इसका द्रव्यमान निकलेगा बच्चों। जैसे CO2 है बच्चों, C का कितना होता है बच्चों, मैंने बताया था कार्बन का जो द्रव्यमान होता है परमाणु द्रव्यमान 12 होता है और ऑक्सीजन का कितना होता है बच्चों, 16 होता है। लेकिन यहाँ पे O कितना है, 2 है तो 32 होगा। तो देखिए बच्चों ये और ये क्या है, समान है, ठीक। और ये नियम हमारे किसकी पुष्टि कर रहा है, पृथक्क्रम अनुपात का नियम का पुष्टि कर रहा है बच्चों। देखिए एक बार मैं डेफिनेशन फिर बता रही हूँ। दो तत्वों की भिन्न भिन्न मात्राएं किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से सहयोग करते हैं, यानी कि दो तत्वों की भिन्न भिन्न मात्राएं, दो तत्व हैं, दो तत्वों की भिन्न भिन्न मात्राएं तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से सहयोग करती है, यानी कि दो भिन्न भिन्न तत्व हैं जो निश्चित द्रव्यमान के हाइड्रोजन से सहयोग करती हैं। सहयोग करने के बाद ये हमारा क्या बनाता है, CH4 बनाता है और ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन के साथ सहयोग करके H2O बनाता है बच्चों, ठीक है। अब इनका हम अनुपात निकालते हैं द्रव्यमान का। तो कार्बन का जो होता है परमाणु भार
12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो यहाँ पे 4 है तो हमने 4 लिख दिया बच्चों। वैसे ही H और O का देखिए, H का 1 होता है तो इसमें कितना है, H2 है तो 2 हो गया। ऑक्सीजन का कितना होता है आपको पता है, 12 है। तो बच्चों हमारा नियम कहता है कि निश्चित द्रव्यमान से सहयोग करता है तीसरे तत्व के निश्चित। तीसरा तत्व कौन था हमारा, ये है, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन हमारे निश्चित द्रव्यमान वाले हाइड्रोजन से सहयोग करेगा। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं हाइड्रोजन की संख्या क्या है, यहाँ पे 4 है तो यहाँ 2 है, ये निश्चित नहीं है, इसको हमको क्या करना है, निश्चित करना है। तो इसके लिए हमको इसको किससे गुणा करना पड़ेगा, 2 से। 2 से गुणा करने पर हमें हाइड्रोजन कितने प्राप्त होते हैं, 4 प्राप्त होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन 4 ही है, जिससे हमारे हाइड्रोजन की मात्रा क्या होती है, द्रव्यमान निश्चित हो जाता है, ठीक हो गया। अब देखिए बच्चों CH4 में कार्बन का जो द्रव्यमान है 12 है और ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना है बच्चों, 32 है। और ये हमारा अनुपात क्या आता है इन दोनों का, 12:32। तो इन दोनों का जो अनुपात है कार्बन और ऑक्सीजन के द्वारा सहयोग करने पर जो हमारा यौगिक बनता है CO2 बनता है, उसका अनुपात निकालते हैं। जैसे कार्बन का 12 है तो O का कितना 16, तो 2 है तो 32 हो गया। ये अनुपात और ये अनुपात हमारा क्या होता है, बराबर होता है, जो इस व्युत्क्रम अनुपात के नियम की पुष्टि करता है बच्चों, ठीक है। बच्चों देखिए, इसको मैंने अपने थ्योरी में अपनी भाषा में लिखा है। 2 तत्व कार्बन व ऑक्सीजन समान द्रव्यमान के हाइड्रोजन से सहयोग करता है और CH4 व H2O बनाता है। CH4 व H2O में हाइड्रोजन का द्रव्यमान समान नहीं है। इसे समान करने के लिए H2O के द्रव्यमान के अनुपात को 2 से गुणा करते हैं, तब हमें समान अनुपात का हाइड्रोजन प्राप्त होता है बच्चों, ठीक है। ये जो आपको मैंने पीछे समझाया था बच्चों, ठीक। तो इसी प्रकार C अनुपात O का अनुपात कितना होता है, 12:32 का अनुपात वही होता है जो C व ऑक्सीजन सहयोग करके CO2 का होता है बच्चों, ठीक है। अब नेक्स्ट नियम आता है हमारा गैलुसाक का नियम बच्चों, ठीक। इस नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में गैसें जब परस्पर संयुक्त होती हैं या बनती हैं तो उनके आयतन सरल अनुपात में होते हैं, बशर्ते सभी गैसें समान ताप एवं दाब पर मापे गए हों, ठीक है। तो बच्चों देखिए, मैं फिर से रिपीट करती हूँ, यह नियम आपका संयुक्त करने पर संयुक्त करते हैं तो उनके आयतन एक सरल अनुपात में होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में गैसें जब परस्पर संयुक्त होती हैं या बनती हैं, ठीक, H2 और O2 को जब हम आपस में संयुक्त कराते हैं तो हमारा HCl गैस बनती है, ठीक। तो HCl गैस और जो हमारा H2 और Cl2 है, इनका जो एक अनुपात होगा वो होगा क्या होगा, हमारा एक सरल अनुपात होगा बच्चों। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल से हमारा H2 + Cl2 ये बनाता है हमारा 2HCl, ठीक है बच्चों। तो इसका आयतन कितना हो गया, 1 हो गया, और Cl2 का आयतन भी क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है बच्चों। तो 2HCl का आयतन कितना हो गया हमारा, 2 हो गया। तो बच्चों अब हम इनका एक अनुपात देखते हैं। तो इनका एक क्या होता है, एक सरल अनुपात बच्चों। कैसा होता है, 1:1:2। तो सभी गैसों का आयतन का अनुपात 1:1:2 है। यह एक क्या है, सरल अनुपात है, जो हमारे गैलुसाक के नियम की पुष्टि करता है बच्चों। एक दूसरा एग्जाम्पल देखिए बच्चों, जैसे कि N2 + 3H2 जो कि क्या है, गैस है, आपस में संयुक्त होती है तो क्या बनाती है, 2NH3 बनाती है, ठीक है बच्चों। तो देखिए इसमें हमारा N2 का जो आयतन है 1 है और 3H2 का आयतन कितना है, 3 है बच्चों, जो हमारा 2NH3 बनाता है। तो हमारा जो अमोनिया है इसका आयतन इसमें कितना है, 2 है बच्चों, ठीक है। अब हम इनका आयतन देखते हैं तो इसमें भी एक हमारा क्या होता है, सरल अनुपात होता है। हमें क्या अनुपात मिलता है इसमें, 1:3:2 मिलता है ना बच्चों। तो हम ऐसा कह सकते हैं, सभी गैसों के आयतनों का अनुपात 1:3:2 या 1:2:3 एक सरल अनुपात प्राप्त होता है बच्चों, ठीक है बच्चों। ये समझ में आया आप लोग का, ठीक है बच्चों। देखिए अब आपका जो आगे का नेक्स्ट मैं पॉइंट आपका करूंगी, आपको पार्ट 3 में मैं नए वीडियो में लोड करूंगी बच्चों। देखिए अब आप जो ये वीडियो देख रहे हैं इसको सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि अगर सब्सक्राइब करेंगे तभी जो मेरे द्वारा जो नए वीडियो आ रहे हैं बन रहे हैं वो आपके तक पहुंच सके।